हेलो दोस्तों, आज है 10 जून 2026 और 10 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित एक नया रीजनल रिसर्च सेंटर हरियाणा के किस जिले के चांदसोली गांव में स्थापित किया जाएगा। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा चांदसोली गांव में। और ये चांदसोली गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये अम्बाला जिले में स्थित है चांदसोली गांव, जहां पर इस विश्वविद्यालय का एक रीजनल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। अम्बाला जिले के चांदसोली गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित एक रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में भी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित एक रीजनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। नोट कर लेना दोस्तों, ये खरकड़ी गांव में भी बनाया जाएगा और अम्बाला जिले के चांदसोली गांव में भी बनाया जाएगा इस विश्वविद्यालय से संबंधित रीजनल रिसर्च सेंटर। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी करनाल में अंजनस्थली गांव में वर्ष 2016 में। नीदरलैंड के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को करनाल जिले के उचानी गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया है। यह देश का 7वां और उत्तर भारत का दोस्तों सबसे बड़ा बागवानी विश्वविद्यालय होगा, जो उचानी गांव में बनाया जाएगा करनाल के। इसी से संबंधित है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा में राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और इस सेंटर की स्थापना की जाएगी कहाँ पर। ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा। और इस सेंटर को क्यों खोला जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों को उद्योगों की नई तकनीकों और बाजार की आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार दोस्तों उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर में। अब इनसे मिलते जुलते और पॉइंट जान लेते हैं। बल्लभगढ़ स्थित एम्स के सब हेल्थ सेंटर में अनुसंधान के लिए एयर पोल्यूशन और हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचकुला जिले के कालका क्षेत्र में पीपीपी मोड पर टमाटर के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट या सेंटर स्थापित किया जाएगा। सोनीपत जिले के बहालगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत तीर्थयात्रियों को निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थल की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इनमें से कौन से धार्मिक स्थल पर जाने के लिए हरियाणा सरकार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इन सभी पर जाने के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार वित्तीय सहायता राशि देती है, यानी कि श्री हजूर साहिब और श्री पटना साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन्हीं से मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2023 को अपने जन्मदिवस पर बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस योजना के तहत भी हरियाणा के जो भी व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके उनको दोस्तों हरियाणा सरकार फ्री में धार्मिक स्थलों के दर्शन कराती है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। और हरियाणा में 2017 में भी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई थी। इसका दोस्तों यही उद्देश्य था। और 2022 में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोस्तों नवंबर 2022 में भी ऐसी ही कोई मुख्यमंत्री दर्शन योजना की शुरुआत की थी हरियाणा में। उसका उद्देश्य भी यही था, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन का आयोजन हुआ। दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हरियाणा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन 2 का सम्मेलन हुआ है। और इसका सम्मेलन हरियाणा में कहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में 8 से 10 जून 2026 तक आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन 2 का सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किए हैं। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना है दोस्तों।
इंडिया रीजन 2 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। और इसी अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में संसदीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र एवं लोकतंत्र दीर्घा का भी उद्घाटन किया था। अब विधानसभा का जिक्र हुआ था तो इससे मिलता जुलता एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन या फिर नीवा एप्लीकेशन को आधिकारिक रूप से 8 अगस्त 2022 को लागू किया गया था, जिसके बाद से हरियाणा के दोस्तों विधानसभा पेपरलेस हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कब? 8 अगस्त 2022 से। और इस नीवा एप्लीकेशन को दोस्तों लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 ग्रीको रोमन नेशनल रैंकिंग सीरीज में हरियाणा के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 ग्रीको रोमन नेशनल रैंकिंग सीरीज में हरियाणा के कुश्ती पहलवानों ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। और वर्तमान में हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? तो रमेश बोहरा, ये भी नोट कर लेना है। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने लगभग 15 से 20 नए चेयरमैन बनाए हैं। आपको जल्दी उन पर वीडियो मिलेगी क्योंकि इससे नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोस्तों ये वर्तमान में चर्चा में है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, सिटी मेंस के नोट से, जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन पक्के बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर के आते हैं, तो आप PDF फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। सभी PDF फाइल दोस्तों हैंड रिटन और कलरफुल और विद डायग्राम के साथ बनाए ताकि आपको आसानी से याद हो सके। आप डेमो देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस सहकारी चीनी मिल में राज्य का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल सेंटर या प्लांट स्थापित किया जाएगा, आपको बताना है। और उस मिल की स्थापना कब हुई थी, आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।